ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्च चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्यवर डॉक्टर आवास मित्रा साहब, मान्यवर प्रोफेसर A.R. राव साहब, इस गोष्ठी के अध्यक्ष श्रीमान देवड़ा साहब, उपस्थित मंचस्थ महानुभाव भीनमाल और जालौर तथा राजस्थान एवं अन्य प्रांतों से पधारे हुए वेद और विज्ञान के जिज्ञासु श्रोतागण, मेरा विषय है अग्नि का वैज्ञानिक स्वरूप। मैं ऋग्वेद का एक मंत्र लेता हूं, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। यह ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है और इस मंत्र का भाष्य आचार्य सायण, जिनका संसार में सबसे ज्यादा प्रचलित भाष्य है, वो करते हैं कि मैं अग्नि की पूजा करता हूं। कौन सी अग्नि की पूजा करता हूं? जो यज्ञ होम करते हैं उसका पुरोहित है। और कहते हैं कि जैसे पुरोहित, कुल पुरोहित अपने कुल का कल्याण करता है, वैसे अग्नि भी कल्याण करता है होम के द्वारा। और वह यज्ञ कैसा है? देव स्वरूप है, अर्थात वह हमें दान देता है। और वह अग्नि कैसा है? यज्ञ कराता है। और अग्नि वह कैसा है कि यज्ञ से प्राप्त होने वाले विभिन्न फलों को देता है। ये किनका भाष्य है? आचार्य सायण, जो संसार में सबसे अधिक प्रचलित है शायद मेरी दृष्टि में। हम इस भाष्य को स्वीकार नहीं करते। इस भाष्य से कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात कही है। इसी मंत्र का भाष्य आप लोगों में से बहुत से गायत्री परिवार से जुड़े होंगे। आचार्य श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, वो भी करते हैं। हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कैसे अग्निदेव? जो यज्ञ के पुरोहित हैं, यज्ञ को आगे बढ़ाने वाले हैं और अनुदान देने वाले हैं, समय के अनुकूल यज्ञ का संपादन करने वाले हैं, देवताओं को बुलाने वाले हैं और यज्ञ करने वालों को रत्नों से विभूषित करने वाले हैं। वस्तुतः महाभारत के बाद हमारे देश की परंपरा यही रही कि यज्ञों के नाम पर हमने विभिन्न कर्मकांडों से प्राप्त अदृष्ट फल की कामना करते रहे और उसी को धर्म समझते रहे। और यह भी समझते रहे कि हमारे वेदों में यही विद्या है। इन मंत्रों से आहुति देंगे संतान होगी, फला मंत्र से आहुति देंगे धन मिलेगा, किसी से आहुति मिलेंगे पशु मिलेंगे, रत्न मिलेंगे। यह कामना करते करते हमारा देश हजारों वर्ष बीत गए, फिर भी हमारा देश पराधीन हुआ, गरीब हुआ,
जैसा कि आचार्य धर्मबंधु जी कह रहे थे, फल की कामना से विभिन्न कर्मकांड, जिन कर्मकांडों के पीछे और वेद मंत्रों के पीछे एक साइंस छिपा था, उसको भूल करके केवल फल की कामना, दृष्टि की कामना करते रहे और आज भी ऐसा कर रहे हैं। अब मैं एक और इस मंत्र का अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? महर्षि दयानंद यहां अग्नि के दो अर्थ करते हैं, एक ईश्वर और दूसरा भौतिक अग्नि। भौतिक अग्नि का मतलब केवल आग नहीं है, फायर नहीं है। भौतिक अग्नि का मतलब कुछ और भी है। यहां देखेंगे महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं। मैं परमेश्वर को छोड़ करके केवल भौतिक अग्नि की बात करूंगा। लिखते हैं, हमें ऐसी अग्नि की खोज करनी चाहिए। कैसे अग्नि की खोज करनी चाहिए? जो पूर्व काल से ही, जब से संसार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई या संसार का कोई भी लोक आदि बनता है, उस समय से ही ये सारे जगत को धारण करता है, छेदन करता है। इस अग्नि में छेदने की क्षमता होती है, पेनेट्रेटिंग पावर, और धारण करने की, होल्ड करने की क्षमता होती है। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जिसमें होते हैं, ऐसे अग्नि की हमें खोज करनी चाहिए। और ऋषि लिखते हैं कि यह अग्नि, इस कौन से यज्ञ का अग्नि? यज्ञ का अर्थ महर्षि लिखते हैं अनेक शिल्प विद्या, अर्थात जो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होता है, विभिन्न टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होता है, और विद्वान का सत्कार, विद्वानों की संगति, इसको भी उन्होंने अग्नि कहा, लेकिन वो चेतन के विषय में। यहां टेक्नोलॉजी में जो प्रयोग होता है, उस अग्नि की हमें खोज करनी चाहिए। और वो अग्नि कैसा है? हमें बहुत सारे पदार्थ बना करके देता है, हमें सुख देता है, हमें विजयी बनाता है और सबको प्रकाशित करता है। संसार में जो भी दिखाई दे रहा है वो अग्नि के कारण दिखाई दे रहा है। और कहते हैं ऋतु ऋतु में, अर्थात समय समय पर जो संसार की रचना करता है, उस अग्नि की खोज करनी चाहिए। और विभिन्न प्रकार के पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी आदि लोकों के अंदर जो सोना आदि विभिन्न धातुओं का निर्माण करता है और उन सब धातुओं को धारण करने वाला है, धारण करने वाला में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे अग्नि की हमें खोज करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी का अर्थ और दूसरे आचार्यों का अर्थ आप विचारेंगे तो ऐसा लगता है कि ये अर्थ बिल्कुल भिन्न है।